बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम। सामीन कराम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने तो इन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इन्हें बहुत सारी मुश्किलात उठाना पड़ी, जिनमें सबसे ज़्यादा मुश्किलात हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनाई और एसी को लेकर इन दोनों के दरमियान कुछ जंग भी हुई। तो सामीन कराम, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुख्तसर सा दौर, और इस 5 साला दौर में आपको जो मुश्किलात आईं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने जितनी ज़्यादा मुमकिन हो सके छोटी सी वीडियो में आपके सामने पेश कर दिया जाए। तो सामीन कराम, इससे पहले कि आप वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें मैं अपने सामीन कराम से गुजारिश करूंगा कि जो लोग हमारे चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि आप लोगों को हमारी डेली नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, आप हमारी वीडियो को बर वक्त देख सकें। सामीन कराम, हमारे चैनल पर जारी इस्लामी तारीख़ का जो सिलसिला चल रहा है, इसमें आज आप लोग खलीफा चहारम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मतलब 24वां पार्ट देख रहे हैं। सामीन कराम, इस मुख्तसर से वीडियोज़ में आप लोगों के साथ हम तरीक़ से मुकम्मल मालूमात लेकर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारी जो वीडियो का पहला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर 3 इल्ज़ाम ऐसे लगाए थे जिनमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो मुफस्सिदीन थे इनका मुकाबला नहीं किया था और इनके मुकाबले यानी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मदद नहीं की थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने ये कहा था हज़रत अमीर मुआविया ने, और इसी तरह उन्होंने पूरे शाम के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ कर दिया लोगों को। और दूसरी बात जो उन्होंने कही थी वो ये थी कि अपनी खिलाफत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी खिलाफत में कातिलीन उस्मान से क़िसास नहीं लिया। और तीसरी उन्होंने बात कही थी कि मुहासरा करने वालों को क़ुव्वते बाजू बनाया। इन तीनों जो इल्ज़ाम थे, ये जो तीन बातें उन्होंने मुल्क शाम के अंदर लोगों को बताकर लोगों को अपना मदी बना लिया, अपना साथ कर लिया था। तो इसमें वो किस हद तक सही थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस हद तक सही थे, ये आप लोग इसी वीडियो में इंशाल्लाह जानेंगे। सामीन कराम, हमारे इसी वीडियो के पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने मुफस्सिदीन के मुकाबले में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की मदद क्यों नहीं की थी, वो आप इस वीडियो के पहले पार्ट में देख चुके हैं। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि अपनी खिलाफत में कातिलीन उस्मान से क़िसास क्यों नहीं लिया गया और मुहासरा करने वालों को क़ुव्वते बाजू बनाने का जो इल्ज़ाम है वो किस हद तक दुरुस्त है। सामीन कराम, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो पहला इल्ज़ाम था वो हमारी पिछली वीडियो में गुज़र चुका है। अभी आप लोगों के सामने हम पेश कर रहे हैं इनका दूसरा इल्ज़ाम। वो आप देखेंगे तारीख़ की जो कुतुब हैं उनमें जो दूसरा इल्ज़ाम है उसके मतलब। सामीन कराम, जब जो दूसरा इल्ज़ाम था हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से कि कातिलों को जो सज़ा ना देने का इल्ज़ाम था, तो सामीन कराम इस पर तारीख़ की कुतुब में जो दर्ज है वो भी आप लोगों के सामने रखना लाजमी है, ज़रूरी है, और आप ख़ुद इस चीज़ का मुआज़ना कर लेंगे कि ये कितना मुमकिन था। सामीन कराम, कातिलों को सज़ा देने का जो इल्ज़ाम है, असल में कातिल से मुराद क्या अगर वो अशख़ास ली जाएँ कि जिन्होंने बराए रास्त कत्ल में हिस्सा लिया तो बेशक इन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फ़र्ज़ था। लेकिन सामीन कराम, पूरी तफ्तीश व तहकीक के बावजूद भी इसका सुराग ना मिल सका कि कत्ल किसने किया था, क्योंकि उस वक़्त जो लोग अंदर गए थे
उनसे जब तहकीक की गई, उनसे जब तफ्तीश की गई, तो उनमें कोई भी वो शख्स नहीं था जिसने बराए रास्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया। तो सामने कराम वो मुकम्मल तफ्तीश के बावजूद भी उसका सुराग ना मिल सका। और सामने कराम ये था वो शख्स के जिसने बराए रास्त अंदर जाकर हमला किया, और अगर उसका सुराग नहीं मिल सका तो फिर अगर कातिल का लफ्ज़ उन तमाम मुहासरा करने वालों पर मुश्तमिल है जैसा कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुतालबा था, तो क्या एक शख्स के क़िसास में इन हज़ारों आदमियों का जिन्होंने मुहासरा किया था उन सब का खून बहाया जा सकता था? क्या शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है कि एक शख्स के खून के बदले में हज़ारों लोगों का खून बहा दिया जाए, जिनमें बाज़ सहाबा कराम, बहुत बड़े बड़े सहाबा कराम भी शामिल थे और बहुत बड़े सुलह रोज़गार भी शामिल थे उसमें, जिन लोगों का मकसद सिर्फ़ इस्लाह करना था और वो हज़ारों की तादाद में थे। तो क्या ये सब लोग भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल के ज़ुम्मे में आते थे? और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यही जो था वो मुतालबा था कि इन सब को गिरफ़्तार किया जाए। तो क्या हज़ारों लोगों को गिरफ़्तार करके हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खंजर तले दे देना, क्या ये बिल्कुल सही था या कि गलत था? तो सामईन किराम ये आप खुद इस चीज़ के मतलब सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सामईन किराम जो तीसरा इल्ज़ाम था, यानी कि मुहासरा करने वालों को क़ुव्वत बाजू बनाया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने, इनको बड़े बड़े ओहदे देने का जो इल्ज़ाम है वो किस हद तक अगर सही है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो सामईन किराम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस वक्त मजबूर थे, क्योंकि उस वक़्त दुनिया इस्लाम में 3 फ़िरके पैदा हो गए थे, जिनमें शियाए उस्मान यानी कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हामियों का फ़िरका जो शियाए उस्मान थे, और जिन लोगों का जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बिल्कुल मुखालिफ थे और वो अपनी एक अलग और मुस्तकिल सल्तनत कायम करने का ख्वाब देख रहे थे, अपनी जो थी वो अलग से सल्तनत कायम करना चाह रहे थे। और सामईन किराम इसके अलावा दूसरा ग्रोह वो था जो अकबर सहाबा का था, और अगरचे ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बरहक समझते थे, लेकिन अपने बुज़ुर्गी और अपने तक़वे के बायस वो खाना जंगी में हिस्सा लेना पसंद नहीं कर रहे थे। चनाचा इसमें इस तरह हुआ कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना से कूफ़ा जाने का इरादा किया उन लोगों को सबक सिखाने के लिए कि जिन लोगों ने हज़रत अली की बैत नहीं की थी, तो सहाबा कराम जो बड़े सहाबा कराम थे उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ चलने से मुआज़रत कर ली, जिनमें हज़रत साद वक़ास रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मुझे ऐसी तलवार दीजिए कि जो मुसलमान और काफ़र में इम्तियाज़ कर सके। अगर ऐसी तलवार मुझे दे दी जाए तब मैं जाने के लिए हाज़िर हूँ, वरना मैं नहीं जा सकता। इसी तरह दूसरे नंबर पर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि खुदा के लिए मुझे एक नापसंदीदा फ़ेल के लिए मजबूर ना कीजिए। इसी तरह हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमान ने कहा कि कबल इसके कि मेरी तलवार किसी मुसलमान का खून गिराए, मैं इसको इस ज़ोर से जबल ओहद पर मारूंगा कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। इसी तरह हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की कि अमीरुल मोमिनीन मुझे माफ़ कीजिए, मैंने एक अहद कर रखा है अपने आप से कि मैं अपनी तलवार को किसी भी कलमा गोह मुसलमान के लिए से अपनी तलवार को रंगीन नहीं करूँगा। अलगर्ज़ ये ग्रोह जो था वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सच्चा कहता था, उनका साथ ही था कि ये बरहक हैं, इनको जो खिलाफत मिलनी चाहिए, लेकिन अमली तौर पर वो साथ नहीं देना चाह रहे थे जंग के लिए। तो सामईन किराम अभी बचा तीसरा ग्रोह जो था वो शान अली का था, यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह के हामियों का था। वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह को सही कह रहे थे और ये एक बहुत बड़ी जमात थी। तो सामईन किराम ये बड़ी जमात थी और
ये ऐसी जमात थी कि जो इनमें से बहुत सारे लोग ख़ुद मुहासरे में शरीक भी थे, और अगर शरीक नहीं भी थे तो बहुत सारे ऐसे थे कि जो उन मुफस्सिदीन के ज़ेरे असर थे, उनके कहने पर ये लोग ये काम कर रहे थे। तो सामने हम ये एक बड़ी जमात थी, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का साथ भी दे रही थी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला इनको अपना दुश्मन नहीं बनाना चाह रहे थे, क्योंकि उस वक्त हालात इस तरह के थे कि पहले ही कुछ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथी थे जो अलग सल्तनत चाहते थे, और कुछ दूसरे बड़े सहाबा कराम थे जो साथ चलना नहीं चाह रहे थे। अभी ये जो तीसरी जमात थी, इनको भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अगर अपना दुश्मन बना लेते तो फिर आपके लिए मज़ीद बहुत सारी मुश्किलात हो सकती थी। तो आपने इन लोगों को अपना दुश्मन ना बनाया और इनको अपना मुक़र्रब ख़ास बना लिया, और दर हकीकत ये इसके अहल भी थे, क्योंकि इनमें हज़रत उमर बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे जो एक बुलंद पाया सहाबी थे, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नबूवत में रहे थे, उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। इस तरह मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला खलीफा अव्वल के बेटे भी थे, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरबियत याफ्ता थे, यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की गोद में पले बड़े थे। इसी तरह अश्तर नख़ई एक साले नेक सीरत और जानसार ताबी थे। अलगरज सामिन कराम, इस बाब वालाल जो भी रहे हों, इनकी हकीकत कुछ भी हो, लेकिन ये वाक़या कि जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला जब मसनद नशीन हुए, मसनद खिलाफत पर बैठे, तो यकायक दुनिया इस्लाम जो थी वो दुनिया इस्लाम के अंदर इख्तलाफात की आग इस तरह भड़क उठी थी कि अब ये शराज़ा इस तरह बिखर चुका था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की लाख कोशिश के बावजूद भी इनको एक जगह मुतहद, एक प्लेटफार्म पर, एक परचम तले जमा करना बहुत मुश्किल हो गया था। और ये शराज़ा उस वक़्त से बिखरा हुआ है, और रोज़ बरोज़ इसकी मुश्किलात में इजाफ़ा ही होता गया। और सामने इकराम, ये इजाफ़ा जो है वो इस्लाम की जो सर रिश्ता निज़ाम में उस वक़्त से फ़र्क आराइयाँ हैं, जो कि और उस वक़्त से जो जमात बंदी ऐसी बनी हुई है और ये ग्रोह बंदियाँ इस तरह उस वक़्त से पड़ी हैं, और ये क़यामत आकर अब किसी तरह भी हल नहीं हो सकती हैं। तो सामिन किराम, आज की वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। इसके बाद क्या हुआ वो इंशाल्लाह जानेंगे आप हमारी अगली वीडियो में, इसी के पार्ट 3 में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।